नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने परिवार एससीसी पाठशाला पर। हमें जो भौतिक विज्ञान की क्लासेस चली हुई थी उसी क्रम में आज एक कड़ी और जोड़ते हैं और आज हम भौतिक राशियों के मात्रकों के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं, किससे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्यारे साथियों चलते हैं, भौतिक राशियों के प्रकार की बात करते हैं। मापन है और मात्रक के आधार पर अगर हम बात करें, चर्चा करें तो कितने प्रकार की होती है साथियों? तीन। पहली होती है मूल राशियां। मूल राशियां जो किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती उनके लिए। व्युत्पन्न राशियां जो क्या होती है कि उन्हें सहायक के रूप में लेते हैं, और कुछ होती है पूरक राशियां जिनकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है, और उन्हें क्या करते हैं, केवल मापने में ही काम हम लेते हैं। चलो पहली देखते हैं मूल राशि क्या है। मूल राशि टॉपिक है। देखिए, वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि की क्या नहीं होती के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, स्वयं ही होती है वो। जैसे कि मुख्य रूप से 7 होती है। मुख्य रूप से कितनी होती है? 7 होती है मेरे प्यारे साथियों। पहली है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। लंबाई, ध्यान रखना, लंबाई हमेशा धनात्मक में लेते हैं, दूरी और लंबाई की बात करें ऋणात्मक में नहीं लेंगे। द्रव्यमान की बात करें, भार यानी केजी किसमें लिखते हैं? केजी जो लिखा हुआ है, और केजी भी हमेशा धनात्मक में ही लेते हैं भार को। समय की बात करें, समय का मात्रक सेकंड होता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तापक्रम की बात करें, केल्विन से। ताप को किसमें? ऐसा ही मात्रक ताप का केल्विन है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत धारा को साथियों। इसके अलावा ज्योति तीव्रता की कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा की बात करें मोल, देखो MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैंडेला CD से। देखो ये जितने भी मात्रक है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछा जाता है ऐसा ही मात्रक का। तो अभी अपन ने 7 पढ़े। लंबाई का मीटर होगा, द्रव्यमान का केजी होगा, समय का सेकंड होगा, तापक्रम केल्विन होगा, विद्युत धारा एम्पियर होगी, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा तीव्रता, पदार्थ की मात्रा तीव्रता मोल में रिप्रेजेंट करते हैं साथियों। किसमें करते हैं? मोल में। चलो आगे देखते हैं। व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो क्या होता है कि वे राशियां जिन्हें मूल राशियों के गुणनफल या भागफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। अब देखो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के सूत्र और मात्रक की बात करें तो देखो, पहला क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। इन्हें गुणनफल और भागफल के रूप में लेते हैं, तभी जाकर ये प्राप्त होती है हमें। देखो तो क्षेत्रफल की बात करूं मैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और मीटर स्क्वायर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? मीटर स्क्वायर से करते हैं मेरे साथियों। किससे करते हैं? मीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल जब भी आ जाए मीटर स्क्वायर होगा, और आयतन आ जाए तो मीटर क्यूब होगा। आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी लेते हैं, इसलिए मीटर क्यूब होगा। मीटर क्यूब होगा। घनत्व की बात करूं, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी केजी पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। वेग की बात करें, विस्थापन अपॉन समय, तो विस्थापन क्या होती है? दूरी। दूरी किस में मापते हैं? मीटर में। किसमें? लंबाई, दूरी सब मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड होगा साथियों। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। चाल की बात करें, दूरी बटे समय, दूरी हमेशा मीटर में और सेकंड समय। त्वरण की मैं अगर बात करूं, किसकी? त्वरण की, तो त्वरण क्या होगा? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। वेग में परिवर्तन तो क्या आएगा? मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर साथियों। बल की बात करूं, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। बल आघूर्ण की बात करें तो बल इंटू दूरी होता है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जितनी भी राशियां, सूत्र तो बहुत कम पूछे जाते हैं, देखो उन्हीं के आधार पर हम निकाल रहे हैं। जो सूत्र में हमें यूज थी उनकी सहायता ली अपन ने, और व्युत्पन्न राशियां प्राप्त कर रहे हैं। बल आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू दूरी, तो न्यूटन मीटर, अभी जो अपन ने नोट किया था। कार्य की बात करें, बल इंटू विस्थापन, कार्य का जूल होता है, और नहीं तो न्यूटन मीटर कह सकते हैं, हम न्यूटन मीटर कह सकते हैं, ठीक है ना। आवृत्ति हर्ट्ज में मापते हैं, 1 आवृत्ति काल t, ठीक है ना। तो हर्ट्ज आवेग बल इंटू समय होता है, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा, न्यूटन प्रति सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड हो जाएगा।
देखो प्रति यानी भाग के, अगर नीचे होता है तो ऊपर आके प्रति बोलते हैं, और गुणा में होता है तो डायरेक्ट बोलते हैं। संवेग की बात करें, द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान केजी में हो गया, मल्टीप्लाई है वेग किसमें, मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। शक्ति की बात करें, कार्य अपॉन समय, तो क्या हो जाएगा वाट, शक्ति वाट में भी लेते हैं, वाट में, और ठीक है। दाब की बात करें, बल अपॉन क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और प्रतिबल भी बल अपॉन क्षेत्रफल वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना साथियों। ये आपकी व्युत्पन्न राशियां थी, कैसी थी, व्युत्पन्न। अब अगर मैं चर्चा करूं पूरक राशियों की, सप्लीमेंट्री अगर हम चर्चा करें, तो क्या होगा कि वे विशेष राशियां जो कोणों को मापने के लिए उपयोग की जाती है और मूल या व्युत्पन्न श्रेणियों में फिट नहीं होती, यानी उनके अनुसार नहीं होती है, ये विमाहीन होती है, और यानी इनकी कोई आयाम नहीं होते, केवल मात्रक होते हैं। एक तो समतल कोण, समतल कोण को रेडियन में, रेडियन में करते हैं, किस में करते हैं, रेडियन, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा त्रिकोणमिति में अपन रेडियन की बात करते हैं तो पाई अपॉन 180 से गुणा करते हैं हम इसे, जितने डिग्री का कोण, देखो रेडियन में अगर किसी को चेंज करना है पाई बटे 180 से गुणा कर देना है, ठीक है। घन कोण की बात करें तो स्टेरेडियन यानी एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं साथियों, किससे करते हैं, स्टेरेडियन एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये जो दोनों राशियां हैं जो हम डायग्राम देख रहे हैं, ये देखो आप एक बार, मापन कोण की बात कर रहे हैं, इधर रेडियन में जो अपन एक डी से जो मापते हैं ना, उनसे अपन रेडियन में जा सकते हैं, और ये जो ठोस आकृतियां होती है, ठोस कोण होते हैं, ठीक है ना, उसको स्टेरेडियन, ठीक है ना, तो उसका स्टेरेडियन से हम मापन करते हैं। एक ओम इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन में वैल्यू लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी क्लासें रेगुलर आपके लिए आ रही है। साइंस की पूरी एक क्लास, एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, फिजिक्स चल रही हुई है, अभी बायोलॉजी केमिस्ट्री कंप्लीट होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।